जिसके पास में पैसा ज्यादा है उसकी रिस्पेक्ट होती है, जिसके पास में पैसा कम है उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो पैसा ज्यादा चाहिए। ज्यादा कैसे आएगा? अब आपको ये तो पता ही नहीं है कि पैसा कमाने के कितने तरीके हैं इस दुनिया में। कितने तरीके हैं? 1 2 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, ये अनलिमिटेड है। बट क्या वो उन अनलिमिटेड तरीकों के बारे में आपको पता है? उन अनलिमिटेड रास्तों किसके बारे में पता है? जो आपने देखा है। कहां देखा है? अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में। ऐसा ही नहीं हो रहा है। हाँ, मतलब एक इल्यूजन्स क्रिएट हो जाती हैं कि आपने किसी को देखा और आपके माइंड में एक एग्जांपल सेट कर दिया गया कि यार ये जो भैया है ना, सो कॉल्ड भैया, मतलब जो भी जो भैया दीदी होते हैं, देखो वो क्या कर रहे हैं। वो बंदा भी अपने आप को जब आपसे मिलेगा, क्योंकि आप उसके साथ रह तो रहे नहीं हो, 24 घंटे तो रहते नहीं हो, तो आपको तो पता भी नहीं कि वो बंदा अंदर से कितना डिप्रेस्ड है। और वो बड़ा चहकता हुआ नजर आया, आपको लगा यार मुझे तो ऐसे ही बनना है कि मैं भी खुश नहीं हूं अपनी लाइफ से, अगर मैं ऐसा बन गया इस भैया के जैसा, इस दीदी के जैसा, मजा आ जाएगा। मैं भी ऐसी हंसता रहूं, खेलता रहूं, खिलखिलाता रहूं। अंदर से आपको नहीं पता उसकी क्या हालत है। तो ये सब ऊपरी ऊपरी लेवल पे नहीं हो रहा है। तो डीपली तो कभी हमने बैठ करके समझा ही नहीं कि हमारी खुद की पर्सनालिटी क्या है, मैं अंदर से क्या हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, मेरे लिए क्या सही है। ऐसा तो कभी बैठ के सोचा ही नहीं, ना आपने खुद ने, ना किसी और ने। तो होता क्या है, ये एक ऐसा पाथ है जिस पर आप चाहे कुछ अचीव करो या ना करो, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकती। ये सबसे पहला स्टेप होता है जिसको हम कभी भी सीरियसली नहीं लेते हैं। और अभी आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों की शादी नहीं हुई है, तो अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, शायद कुछ निकल के आ जाए। मतलब हम कभी भी बैठ करके क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते अपने ड्रीम्स पे, अपने डिजायर्स पे। जैसे ही उससे रिलेटेड कुछ भी हमको नजर आता है, हम बड़ी जल्दी एक्शन ले लेते हैं, और फिर एक बार फंस गए तो फंस गए। एक्शन लेने से पहले ये सोचना था कि क्या ये जो मेरी ड्रीम्स हैं या जो मेरे डिजायर्स हैं वो सही भी है या नहीं है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? आराम से कुछ दिन का ब्रेक ले लो, फॉर अराउंड 1 वीक 10 डेज। लेना बनता है ब्रेक या नहीं बनता है, मतलब पूरी की पूरी लाइफ का सवाल है ना। व्हाट इज एट स्टेक? योर लाइफ इज एट स्टेक। ब्रेक क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि अगर ब्रेक नहीं लेते और उसी सिचुएशन में घूमते चले जाते हो तो आपका जो एक्शन होगा वो बताऊं कैसा होगा, मुझे बताना इफ आई एम राइट और रॉन्ग। इमीडिएट जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, बस उसका सोल्यूशन निकालने के लिए आप एक्ट कर रहे हो। इमीडिएटली क्या प्रॉब्लम है? पैसे की प्रॉब्लम है, तो मुझे जॉब करनी ही पड़ेगी पैसे के लिए। क्या हम ऐसे एक्ट नहीं कर रहे? क्या अगर हम ऐसे ही एक्ट करते रहे तो मरते दम तक हम ऐसे ही एक्ट नहीं करते रह जाएंगे? क्या कभी भी हम इससे बाहर आ पाएंगे? या कभी भी वो पैसे की प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी? तो क्या करना है, पहले तो किसी खुली जगह पर जाओ। ये नहीं कि ब्रेक लेकर के भी कहीं जाकर के किसी एक होटल के एक छोटे से कमरे में जाकर के बैठे हुए हो, टीवी देख रहे हो। क्या फुद्दू ब्रेक है ये ब्रेक है ना। ब्रेक मतलब क्या? कहीं ऐसी जगह पर जाओ, या तो ट्रैकिंग करके या कहीं भी, या किसी हिल स्टेशन पे जहां पर चारों तरफ सब खुला पड़ा हो। बाय नेचर हम सबको जितना ओपननेस होती है ना, वहां पर अच्छा लगता है। कभी एक्सपीरियंस किया इस चीज को? जैसे किसी पहाड़ के टॉप पे आप चले जाओ, वहां पे जाकर के खड़े हो जाओ, जहां पे चारों तरफ से सब खुला पड़ा है, आसमान है दूर दूर तक, मतलब स्पेस, ओपन स्पेस है। तो वहां पे कुछ देर के लिए आप देखोगे, ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि सब कुछ जीरो हो जाता है। आपकी जो भी बड़ी प्रॉब्लम आपको बड़ी लगती है वो सब छोटी हो जाती है उस बड़ी दुनिया के आगे, जैसी वो बड़ी दुनिया आपको नजर आती है। अभी आप एक छोटी सी दुनिया में रहते हो, छोटे से बॉक्स में रहते हो, छोटे से कमरे में रहते हो, वहां पे भी कहां रहते हो? अपने मोबाइल में रहते हो, छोटे से मोबाइल में जी रहे हो। उस मोबाइल की वजह से क्या हो रहा है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो एक्चुअली बहुत ही छोटी है वो आपके लिए बड़ी है। कि मेरी इस फोटो पे कितने लाइक्स आए, ये आए, क्या ये, दिस इज नॉट इवन अ प्रॉब्लम जी, कुछ है ही नहीं। तो क्या करना है, पहले एक ऐसी जगह पे जाना है जहां पर आप जा करके टिक करके कुछ घंटों तक बैठ सको। जैसे 7-8 दिन के लिए गए तो वहां पर बार बार दिन में कुछ ऐसा टाइम हो जहां पर आप जा करके बैठे हो, जहां पर एंटरटेनमेंट की गुंजाइश कम से कम हो। ऐसी कोई जगह चूज कर लो तो और बढ़िया है। यानी चाहो भी तो वहां पे टीवी का एक्सेस ना हो, मोबाइल ऐसा लेकर के जाओ जिसमें इंटरनेट की कोई स्कोप ही ना हो। वो चलते हैं ना नोकिया के हाँ, वो लेकर के जाओ ताकि कनेक्टेड भी रहो और ना भी रहो। नहीं तो क्या होगा, वहां पर भी बैठ करके वहीं घुसे रह जाओगे, सब बेकार हो जाएगा। जस्ट फील द वननेस विद एवरीथिंग, जस्ट सी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यूनिवर्स। मतलब देखो एक बार, और फिर आप जब देखोगे तो क्या होगा, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कुछ है ना छोटी मोटी, वो सब एकदम से उड़ जाएंगे।
अब वहां पे आराम से ठंडे दिमाग से बैठ करके अपने आप से सवाल पूछो कि जो भी प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं, यानी पैसे की प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम, अगर वो सारी प्रॉब्लम्स ना हो तो मैं क्या करूंगा? इफ मनी इज नॉट अ कंसर्न फॉर मी, देन मैं क्या करूंगा? अभी जो भी आप कर रहे हो, क्या उसका कनेक्शन पैसे से नहीं है? सोचो, आराम से सोचो कि पैसा ही उसकी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। मैं स्टार्टिंग पॉइंट ही बदलने की बात कर रहा हूं, फाउंडेशन ही बदलने की बात कर रहा हूं। ये फाउंडेशन ही गलत है। इफ मनी इज नॉट अ कंसर्न फॉर मी, पैसा मिले या ना मिले, अब मैं क्या करूंगा? जस्ट स्टे विद दिस क्वेश्चन बिकॉज इससे इंपॉर्टेंट और कुछ है नहीं। What is it that I deeply want? एक बार को मैं उन सबको छोड़ देता हूं, जो भी मेरे ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, जो भी मेरे अंदर फीड कर दिया गया है जाने अनजाने, इधर उधर से, सब तरफ से। डीप विद इन क्या है ऐसा? सबके अंदर कुछ ना कुछ होता है जी। फिर वहां से आपको एकदम से आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। दिस इज द काइंड ऑफ वर्क दैट आई डीपली वांट टू डू। अब इसको करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो अब उसके लिए जो टॉर्चर होगा आपका, उसमें भी आपको मजा आएगा। और अगर ऐसा आप नहीं करते, ये काम जो करने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट, ये कभी करते ही नहीं हो और सिर्फ चलते चले जाते हो वैसे ही जैसे सब चल रहे हैं, तो क्या होगा? आपको अगर बहुत पैसा भी मिल जाएगा कोई ऐसा काम करने के लिए जो आपको पसंद नहीं है, तो ऊपर ऊपर लेवल से आप दिखा सकते हो कि मैं बड़ा खुश हूं। डीप विद इन कुछ होगा ही नहीं, अंदर से सब खाली का खाली होगा, अंदर से डिससेटिस्फैक्शन होगा, बिकॉज यू डोंट लव द थिंग दैट यू आर डूइंग। तो वहां पे सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा जी? गड़बड़ क्या हो जाती है, हमारा दिमाग बहुत ही कन्फाइंड है, बहुत ही एक लिमिटेड दायरे में सोचता है। तो जैसे ही मैं ऐसा कुछ भी बोलूंगा, आपके माइंड में क्या आएगा? बट वहां से पैसा नहीं आएगा। हो सकता है जो आप अभी काम कर रहे हो वो पीनट्स है उसके आगे, जो वहां से आ सकता है। हो सकता है उससे लाख गुना ज्यादा पैसा आ सकता है, बट आपको पता नहीं है कि कैसे आएगा। ये आप बोलो तो सही है। आप गलती क्या करते हो, यहां पर भी क्या बोल देते हो, ये मैं कर तो लूंगा लेकिन यहां से आएगा ही नहीं। मतलब क्या है कि जो मैं कर रहा हूं वहां से आएगा। मतलब क्या है कि मुझे बदलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, मैं अपने कंफर्ट जोन में ही चलता चला जाऊंगा। और फिर आपके क्वेश्चन होंगे कि ये जो मेरा कंफर्ट जोन है, जो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है जो बहुत ही अनकंफर्टेबल है, मंडे के नाम से ही मेरे को डर लगने लग जाता है, फ्राइडे को मेरे को मजा आने लग जाता है, अब मैं यहां पे खुश कैसे रहूं? कैसे खुश रहूंगा? आपको ही फिगर आउट करना है। कोई और आकर के आपको नहीं बता सकता है कि आप क्या करो, कि आपके लिए क्या सही है। हो सकता है वहां पर आप जाओ और जा करके, ये भी हो सकता है, देखो इसका मैं एक और साइड भी आपको दिखा रहा हूं, ये भी हो सकता है कि आप वहां पे जाओ, एक हफ्ते के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आराम से बैठो, आपको यार सब कुछ सही तो है, मुझे कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। टेरेस भी बड़ा सही है, मतलब टेरेस पे भी अगर आपको कोई ऐसी जगह मिले जो इतना सेफ हो, मतलब के ऊपर टंकी के ऊपर वहां पे चढ़ के करके देखा नहीं है मूवीज के अंदर, खुली जगह हो, मतलब आपके सर के ऊपर पूरा खुला आसमान हो, दूर दूर तक आपको एक ओपननेस नजर आ रही, वहां पे बैठो आराम से, तो माइंड ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। उस टाइम पे आप यूज करो उस टाइम को, जब माइंड पूरी तरह से एक तरीके से आप कह सकते हो ऐसा कंप्यूटर बन जाएगा, आपकी जो ब्रेन है जो अभी अभी फॉर्मेट हुई है। अभी कैसी है हमारी ब्रेन? हैंग हुई पड़ी है। मैं बात क्या कर रहा हूं, अपनी ब्रेन को कैसे फॉर्मेट किया जाए। एकदम से माइंड ढह गया, अब आप क्या कर रहे हो, आराम से बैठ करके अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हो, मेरे लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। हो सकता है जवाब ये मिले कि जो भी मैं अभी कर रहा हूं या कर रही हूं वो सब कुछ परफेक्ट है, सिर्फ मेरी देखने की नजर ही खराब।